हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पदबंध। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम पदबंध को समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए आपको जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला दिया है, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मीरा, मेज, मीठा, फल, सजाना आदि, ठीक है। दूसरा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, जैसे मीरा ने मेज पर मीठे फलों को सजाया। तीसरा है, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। चलिए अब नीचे लिखे वाक्य में प्रयुक्त पद प्रयोगों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। जैसे पहला आपका वाक्य दिया है, मीरा की छोटी लड़की गीत गाती है, ठीक है। तो वाक्य में पद प्रयोग है मीरा की छोटी लड़की और पदों का समूह क्या है, संज्ञा है। दूसरा वाक्य है, लड़की मोहित करने वाला मधुर गीत गाती है। तो वाक्य में पद प्रयोग है मोहित करने वाला मधुर, तो पदों का समूह क्या है, ये विशेषण है, ठीक है ना। तीसरा आपका जो वाक्य है, लड़की सुबह से शाम तक गीत गाती है। वाक्य में पद प्रयोग है सुबह से शाम तक और पदों का समूह क्या है, अव्यय है। तो उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पदों के ऐसे समूह मिलते हैं जो पद का व्याकरणिक कार्य करते हैं, जैसे मीरा की छोटी लड़की संज्ञा पद है, मोहित करने वाला मधुर विशेषण पद है, सुबह से शाम तक अव्यय पद व्याकरणिक कार्य करते हैं। लेकिन ये पद नहीं, पद समूह हैं। इन पद समूहों को पदबंध कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कई पदों के योग से बना वाक्यांश एक पद का कार्य करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। चलिए अब हम पदबंध के भेद को समझ लेते हैं। तो पदबंध के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, पांचवा है अव्यय पदबंध और छठवां है क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध को समझ लेते हैं। तो वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। चलिए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, जीतने वाले खिलाड़ी इसी शहर के हैं। देखिए, जब आपको संज्ञा पदबंध पूछा जाता है ना, तो आपको अंडरलाइन की जाती है उस जगह पे, उस सेंटेंस पे, उस वाक्य पे कि ये कौन सा पदबंध है। तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं मैं पहचानने के लिए, जैसे संज्ञा पदबंध है तो जो अंडरलाइन जो शब्द रहता है, जो वाक्य रहता है अंडरलाइन, तो जो लास्ट का जो शब्द रहता है आपको उससे पहचानना रहता है। जैसे यहाँ दिया है, जीतने वाले खिलाड़ी इसी शहर के हैं, तो लास्ट शब्द इसमें क्या आ रहा है, खिलाड़ी, ठीक है ना। तो खिलाड़ी क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो खिलाड़ी क्या है, संज्ञा। तो आप ये देख के ही पहचान जाओगे कि ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। दूसरा उदाहरण है, रहीम ने अपनी शेरवानी गांधी भंडार से खरीदे हुए कपड़े से सिलवाई है। तो देखिए इसमें भी लास्ट शब्द क्या आ रहा है, कपड़े, ठीक है ना। तो कपड़े क्या है, संज्ञा, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। तो उपर्युक्त वाक्यों में लाल रंग के पद समूह संज्ञा पदबंध है। पदबंध का दूसरा प्रकार है सर्वनाम पदबंध। तो वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जब सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं, ठीक है। इसे उदाहरण के द्वारा समझिए, खेल के मैदान में शरारत करने वाले तुम खामोश क्यों बैठे हो। दूसरा है, अयोध्या से आए हिंदी विद्वानों में कुछ अच्छे कवि हैं। देखिए, मैंने आपको संज्ञा पदबंध में समझा है ना कि जो लास्ट वाला शब्द से हम पहचानते हैं, जैसे ऊपर हमने खिलाड़ी और कपड़े से पहचाना कि वो संज्ञा पदबंध है। अब यहाँ देखिए लास्ट शब्द क्या आ रहा है, पहले सेंटेंस में तुम और दूसरे में आ रहा है कुछ, तो ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इनको देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये सर्वनाम पदबंध है। तो उपर्युक्त वाक्यों में लाल रंग के पद समूह सर्वनाम पदबंध हैं। तीसरा प्रकार है विशेषण पदबंध। वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जब विशेषण का कार्य करता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सचिन बहुत समझदार और आक्रामक बल्लेबाज है। दूसरा उदाहरण है,
गली में रहने वाला काला कुत्ता कल मर गया। देखिए, विशेषण पदबंध में एक जानने योग्य विशेष बात है कि विशेषण पदबंध के साथ विशेष संज्ञा भी प्रयुक्त की जाती है। यदि विशेष संज्ञा को पद समूह में शामिल कर लें तो विशेषण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे दिया है पहला, गली में रहने वाला काला, तो ये क्या है? विशेषण पदबंध। मैंने आपको बताया ना कि लास्ट शब्द जो आए उससे हम पहचानते, तो काला दिया है तो काला क्या है? विशेषण। तो ये क्या है? विशेषण पदबंध है। लेकिन इसी में दूसरा सेंटेंस देखो, गली में रहने वाला काला कुत्ता। अब कुत्ता यहाँ क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक है, आया आपको समझ में? पदबंध का चौथा प्रकार है क्रिया पदबंध। तो वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिए इसके, पहला दिया है, मोहन पत्र लिखकर और लेटर बॉक्स में डालकर आया है। दूसरा उदाहरण है, उस खतरनाक आतंकवादी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा धर दबोचा गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में लाल रंग के पद समूह क्रिया पदबंध हैं। पांचवा प्रकार है अव्यय पदबंध। तो वाक्य में एक से अधिक पद समूह जब अव्यय का कार्य करता है तो उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पहला है, सर्वाधिक रन बनाने के कारण रोहित को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दूसरा उदाहरण है, मीरा का घर बिरला मंदिर के सामने है। तो उपर्युक्त वाक्यों में लाल रंग के पद समूह क्रिया पदबंध हैं। पदबंध का छठा और आखिरी प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया के पहले आता है। इनमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, पहला है, प्राची कांची से अधिक मेधावी है। दूसरा है, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है साधन सूचक। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, श्याम सायंकालीन बस से जाएगा। दूसरा प्रकार है रीति सूचक। इसका सेंटेंस है, वह धीरे धीरे चलता है। तीसरा है स्थान सूचक। इसका उदाहरण है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा घर है। चौथा है काल सूचक। तो इसका उदाहरण है आपका, 5 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। पांचवा है परिणाम सूचक। इसका उदाहरण है, यह ठंड बर्फ गिरने से बढ़ी है। तो क्रिया विशेषण के पदबंध को समझने के लिए आपको इन पांचों प्रकार को ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है ना, आई समझ में? मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको पदबंध तथा उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।